Assalamu alaikum students, class 9th. Today we discuss about exercise 4.2. मैंने जो है वो इसको पहले ऑलरेडी जो है वो लिख लिया है, इसको एक बार समझ लें, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको जो है वो साथ लिख के आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने क्या किया है कि क्वेश्चन में गिवन वैल्यू है x - 1/x की वैल्यू 7 है और हमने फाइंड करना है इसका क्यूब। अब आपको पता है कि जब भी हम क्यूब फाइंड करते हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड हम करते हैं। तो इसका टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करें तो क्या आएगा, a - b इसका क्यूब आएगा इस गिवन वैल्यू का, और इस 7 का भी क्या होगा, क्यूब ले लेंगे। क्लियर हो गया। हमने इसका क्यूब खोला, a³ - b³ - 3 इंटू a की जगह पे फर्स्ट, यहाँ पे मैं फार्मूला जो है वो मेंशन कर देता हूँ कि कैसे राइट हुआ है। a - b का क्यूब इज़ इक्वल टू a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। तो ये मेरे पास फार्मूला है। इसमें क्या हुआ है कि आपके पास a³ - b³ - 3ab इंटू a - b इज़ इक्वल टू 7 का क्यूब आएगा 343। क्लियर हो गया। अब हम जो है इसमें हम वैल्यूज़ लगाएंगे, x³ - 1/x³ - 3 इंटू 7 और 343। अब ये 7 कहाँ से है आपके पास, ये 3 आज आ गया, ये कट कैंसिल हो गया। ये x - 1/x की जो है वो वैल्यू मैंने 7 लगा दी, फिर 3 आगे आएगा, 3 × 7 = 21। ये आपने फाइंड करनी है। ये माइनस का इधर क्यों रहेगा बेटा प्लस, और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 364। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर जो कि 11 है उसका, क्योंकि जैसा जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो मैंने आपको करवा दिया क्योंकि वो जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 से बिलोंग करता था, सेम 10 जैसा जो है वो क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जो है 11 और 13 जो है दरमियान से स्किप किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है 5x - 1/5x। साइन सेम है इसलिए मैंने जो है बताया था कि ये सेम है। अभी देखें दोनों में चीज़ वही है, सिर्फ साइन भी वही है। ये x के साथ 5 का फ़र्क है, यहाँ पर भी x के साथ क्या है 5 का फ़र्क है। ये गिवन वैल्यू 6 तक है। हमने इसका क्या है ये चीज़ फाइंड करनी है क्यूब की फॉर्म में। तो क्यूब की फॉर्म में जब भी आप कोई अगर कह दे आपको कि फाइंड करें तो जहन में फौरी आपके आ जाना चाहिए कि फार्मूला हमने लगाना है क्यूब का। अब क्यूब का फार्मूला है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ये है ओपन हो चुका है और ये इसका होल का फार्मूला है। अब इसका क्या है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। उसी तरह आपने इस क्वेश्चन का जो गिवन वैल्यू है उसी का क्यूब लेना है दोनों साइड पर, होल क्यूब। इसका फार्मूला ओपन करना है, ये a है ये है b, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। 6 का क्यूब आपके पास आएगा बेटा 216। 5 का क्यूब 125 आ जाएगा, ये भी 125 आ जाएगा, ये 3 इंटू ये 6 हो जाएगा बेटा। ये आपके पास जो वैल्यू है 5x - 1/5x, ये आपके पास किसके इक्वल है बेटा 6। तो मैंने वैल्यू लगा दी। अब 6 × 3 = 18 होता है। इसको हमने ओपन किया, इसको भी ओपन किया, 18 माइनस का इधर आके प्लस हो गया और आंसर आ गया टोटल 234 विच इज़ इक्वल टू 125x³ - 1/125x³। इस साइड पे आए। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 फैक्टराइज करना है। इसके बेटा 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में आपने याद रखना है कि क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है, और क्यूब का फार्मूला अगर आपको आता हुआ तब आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यूब का फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है, अगर आपको आता हो। a³ - b³ जो होता है वो होता है a - b, क्योंकि ये है थोड़ा सा डिफरेंट सेपरेट क्यूब है ना। अब पहले था होल क्यूब, अब डिफरेंट जो है हर एक नंबर पे 2 नंबर्स पे डिफरेंट क्यूब का फार्मूला होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। फिर हम जो है उस पर ये फार्मूला a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², सिर्फ फ़र्क कितना है, a की जगह पे x आ गया, b की जगह पे y आ गया। ये क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला, यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं किया। अगले स्टेप में इसको एज इट इज़ लिखा है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिए। अब मैंने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे ज़रूरत है कि इसको सिंप्लीफाई करूँ और इसका कोई और जो है वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था कि मैं इसका मज़ीद हल कर लूँ। तो इसका माइनस कॉमन लेने के बाद जो है ये सेम वैल्यू होगी, ये वाली और ये वाली। मैंने जो है वो कॉमन ले ली बाइट से, ये एज इट इज़ आ गया, ये यहाँ पर आ गया -1। ठीक हो गया। अब जो है वो पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में 8x³ है और 1/27 क्यूब है। 8 जो है आपको पता है, आपके जहन में होना चाहिए कि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है और 27 जो है वो 3 का होता है। इट मीन्स कि ये जो है ये दोनों क्यूब के फार्मूले और वही चीज़ है
होल क्यूब नहीं है, ये सेपरेट है, ये इसका अलहदा क्यूब है, ये इसका अलहदा क्यूब है, इसका माइनस इसका क्यूब, ये मतलब वही फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्केयर, उसी के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, इंटू ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये आपके पास 3 का स्केयर 9, 2x ऊपर आ जाएगा, 3y नीचे, 2 का स्केयर 4 एंड ये एच डी आ जाएगा, उसको मज़ीद जो है वो हम सिम्प्लीफाई नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे जो है हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बड़ा ही हेल्दी से क्वेश्चन है और ध्यान से करना है आपने उनमें फार्मूला अगर आपके जहन में है तो, अदरवाइज़ आप जो है वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 15 का पहला पार्ट हम लिखते हैं। 15 का बेटा पहला पार्ट लिखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। x4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस y4। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में एक फार्मूला है, अब फार्मूला है और अभी मैं बता चुका हूँ कि ये एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर आपको फॉर्मेशन याद है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं फार्मूला जो है वो राइट कर देता हूँ। राइट कैसे, मैं यहाँ पे जो है एक मेंशन कर देता हूँ, ए क्यूब प्लस, मैं थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दूँ, थोड़ा सा अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे, फिर आपके लिए शायद आसानी से इसको पहचानना आसान हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ब्रैकेट ही है ना, उसकी पावर अंदर 1 है, इसको भी 1 लिख लूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू ए प्लस बी, पावर 1 है इनकी, ठीक है, इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, मतलब 1 की पावर 2 1 की पावर 2 है। इसको इनसे मिलाएं। अच्छा, ए की जगह पे x आ गया, बी की जगह पे y आ गया, ये भी क्लियर हो गया। इधर देखें, यहाँ पर a की जगह पे x है लेकिन उसकी पावर क्या है, डबल है, ये भी क्या है, डबल है। और यहाँ पर इसके मुताबिक अगर देखें फार्मूले में, ये उसका डबल होता है, ये इसी का जो है वो a, दोनों में जो है वो पावर आगे जो है वो, अगर वो डबल है ना तो इसका स्केयर हो जाता है, ये भी डबल है। फ़र्ज़ करें अगर सिंगल है ना तो सिंगल का डबल हो रहा है, तो इसका मतलब डबल का क्या हो जाएगा, उसकी पावर 4 हो जाएगी। मैं अगर इसको लिख लूँ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, थोड़ा सा मैं बताता हूँ लोगों, अब इसको मैं 4 को लिखता हूँ एक्स स्केयर का स्केयर और प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर, ये माइनस है, और प्लस वाई स्केयर का स्केयर। अच्छा देखें, क्या ये फॉर्मेशन यही नहीं आ रही, क्या ये ए बी ये है, क्या ये ए स्केयर है, मतलब इसी का स्केयर अगर देखें तो ये अब ये है, क्योंकि ए की जगह पे और बी की जगह पे अब अगर स्केयर है, और क्योंकि ए बी के आगे मैंने देखा तो उसका स्केयर बन रहा है ए का भी और बी का भी, तो यहाँ पर इसका स्केयर भी तो होगा, उसी को फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए की जगह पे एक्स स्केयर और बी की जगह पे वाई स्केयर है, ये हो जाएगा x6 प्लस y6। बेटा ऐसे क्वेश्चन है, अब जितने भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ऐसे ही करने हैं, तो थोड़ा सा आपने इस चीज़ को ओपन जो है वो अपने जहन में रखें कि फार्मूलाज यही यूज़ होना है बार बार, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों जो है वो यूज़ हो सकते हैं। ये था पार्ट 1। अब करते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 क्या है आपके पास, पार्ट 2 है आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और उसके बाद है x6, पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या ये चीज़ वही नहीं आ रही, देखें उसमें फ़र्क था। अब ये ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला ना लगा दीजिएगा, इसको हमने क्लोज करना है, हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, इसको क्लोज करना है। ये और ये
माइनस का फ़र्क आ गया, और एक पावर है 2, यहाँ पर क्या है 3, 3 का अगर मैं स्केयर लूँ तो ऊपर 6 आता है, y के ऊपर स्केयर लूँ तो आता है 6। इसका मतलब मैं इसको लिखता हूँ एक बार, बस एक जहन में वो कॉन्सेप्ट रखना है कि फार्मूला इस फार्मूले में जो भी होगा ना, जो चीज़ यहाँ पे होगी इसका आपने क्या ले लेना है, क्यूब ले लेना है, क्योंकि इसकी जो है जो वैल्यू यहाँ पे होगी उसका आगे डबल होगा, उसका आगे जो स्केयर मौजूद होगा। अगर आपके जहन में ये मौजूद है कि आपने इस चीज़ को मेंशन कर लिया है कि इस फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आगे है और सेकंड वैल्यू का स्केयर भी आगे है और इनका प्रोडक्ट भी है विदाउट स्केयर, देन ये फार्मूला आपके पास जो है वो आ सकता है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, और ये भी जहन में रखिएगा कि ये राइट साइड को शो कर रहा है, लेफ्ट साइड जब बनाएंगे तो उसका क्यूब लेना पड़ेगा दोनों का, जो फर्स्ट होगा ये वाला जो फर्स्ट होगा इसका क्यूब हो जाएगा और जो सेकंड होगा उसका भी क्यूब जो है वो हो जाएगा। ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, क्या ये इसको फॉलो कर रहे हैं? ये देखें a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी, इसको मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू, ये मैं देखें ये देखें ये आगे वाई क्यूब का स्केयर। अब ए क्यूब ये किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्योंकि ये सारी चीज़ है क्या, यही नहीं है, और ये है किसके इक्वल, इसके अगेन जो आएगा ना, ये तो हमारे पास ए है यही है बी, तो इसका क्या लेना पड़ेगा, ऊपर क्यूब लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा x9 3 3 9 माइनस वाई 9, तो ये बेटा आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, इसके पार्ट 4 हैं और चारों के चारों जो है वो पता चलता है, इनको करने से थोड़े से हेल्दी से क्वेश्चन बनाते हैं। x माइनस वाई ये देखते हैं अब ये थोड़ा सा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये है। और फिर आगे फॉर्मेशन दे रही है एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, और फिर x4 इसको मुताबिक माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन है जी, यही क्वेश्चन है। और अब थोड़ा सा ध्यान से करना, अब आपके जहन में होना चाहिए कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है और जो फार्मूला की फॉर्म होती है वो बनानी है हमने ओरिजिनल। तो फॉर्मेशन जो है वो ऐसे बनेगी कि आपका जो है ये चीज़ मिसिंग है, इसके साथ तो नहीं हो सकती, इसकी मिसिंग वैल्यू है ये, क्योंकि ये इसके साथ मिलेगा तब एक a माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनता है। इसको मैं लिखता हूँ तरतीब बना के एक्स माइनस वाई इंटू, ठीक हो गया एक ये चीज़। फिर इसके बाद इसको मिलाना है इस सेकंड वाले से x प्लस वाई, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये है उस लास्ट वाले के साथ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स 4 प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा अब ये देखें, ये एक फॉर्मेशन है ए क्यूब माइनस, ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये फार्मूला है, इसको मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी अगले स्टेप में करूँगा। ये एक फार्मूला ही है क्योंकि इसमें पावर सबकी सेम ही है, वैसे ही इसमें भी ये भी फार्मूला है एक, इसमें भी कोई जो है वो चेंजिंग नहीं है, ये भी फार्मूले की फॉर्मेशन को शो कर रहा है। अब ये जो है ये क्या है, ये क्यूब किसका है, ये ए है ये बी है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा एक मिनट, ये अगर मैं डायरेक्ट ना करूँ जिस तरह पीछे स्टेप किया, अभी डायरेक्ट नहीं करता मैं, इसकी वो फॉर्मेशन में आया तो आपको समझ आ रही है। एक्स क्यूब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्केयर का स्केयर, ठीक है, माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर और वाई स्केयर का स्केयर। तो फर्स्ट का स्केयर भी है, थर्ड सेकंड वाले का स्केयर आगे है और उस फार्मूले की फॉर्मेशन पूरी हो रही है। तो इसका मतलब मैं इसको, अब ये हो जाएगा फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी, क्योंकि बी जो है वो खुद स्केयर है तो ऊपर आएगा क्यूब। ये फार्मूला है अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी, अब ये ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आ जाएगा x6 प्लस y6। इसको थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करता हूँ।
x6 माइनस y6 x6 प्लस y6। फार्मूला क्या है आगे, अगेन एक बार प्लस एक बार माइनस का फार्मूला a स्केयर माइनस b स्केयर, तो क्या हो जाएगा x12 माइनस y12। तो ये बेटा आ जाएगा इसका द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन कोई जो है किसी भी टाइप का अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अब इसको मैं करता हूँ रेज, तो सबको समझ आ गई? इसको रिवाइज़ कर दूँ? रिवाइज़ में करता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है स्पेशली जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, उसको देख के डरना नहीं है। अब ये फॉर्मेशन जो है ये आपको सामने आ जाएगी, आपके जहन में आ जाएगा। अगर x माइनस वाई है तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई जो है वो साथ में नंबर होगा जिससे वो क्यूब बनेगा। तो ये इसके साथ कंबाइन होगा क्योंकि माइनस के फार्मूले में ये प्लस वाली वैल्यूज़ आती हैं, तो ये कंबाइन होता है। अब प्लस के अंदर में जो है ये माइनस वाला आता है, ये मैंने कंबाइन कर दिया। और ये स्केयर है तो इसकी पावर जो डबल होगी नज़र आएगी वो उसके साथ जो है अपने कंबाइन कर देना। फिर एक एज इट इज़ मैंने इनको लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि फार्मूले की फॉर्मेट जो है वो बनी हुई थी। यहाँ पर जो है फार्मूले की फॉर्मेट बनानी पड़ी क्योंकि x4 जो है एच स्केयर का स्केयर और यहाँ पर भी स्केयर का स्केयर, क्योंकि यहाँ पर भी है ऑलरेडी a और b स्केयर की फॉर्म में मौजूद हैं। फिर जो है इसका ये क्यूब हो गया, ये फार्मूला यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला होता है, और ये जो है ये कंप्लीट फार्मूला इसका होता है स्केयर का क्यूब और स्केयर का क्यूब। तो ये फार्मूला a प्लस बी है माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये इसका मैंने ओपन किया a6 प्लस y6, अगेन फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और द फाइनल रिजल्ट इज x12 माइनस y12। एक आखिरी इसका पार्ट करते हैं जो कि है थोड़ा सा लेंथी ही है, ऐसा ही थोड़ा सा। अब a और b जो है उसने थोड़ा सा डिफरेंट उसमें कर दिए हैं, तो उसमें आपने घबराना नहीं है। जो a होगा वो a ही होगा, जो b है तो वो b ही मौजूद होगा। तो आपने उसको याद रखना है कि जो a है वो फर्स्ट है और जो b होगा वो सेकंड पे मौजूद होगा। उसका जो क्यूब होगा या उसका जो भी स्केयर होगा वो आपको समझ आ जाएगी कि वो किस फॉर्मेट में मौजूद है। ठीक है, अब जो है वो इसका पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 2x स्केयर माइनस 1 और 2x स्केयर प्लस 1। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आता है 4x4 और फिर आएगा 4x4। ये माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस। देखिए मुझे समझ आ गई खुद ही कि ये जो है ये किस तरह की फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्वेश्चन अगर आधा भी अगर आपके जहन में आ गया तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन जो है कि वो उसकी डिमांड क्या है। यहाँ तक देख लें बेटा। अब जो है इसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो अब एक क्यू की फॉर्मेशन जो है वो बना रही हैं। अब क्यू की फॉर्मेशन अगर आपको जहन में है देन आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको है आपने तरतीब लगानी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी तरतीब लगाएं 2x स्केयर के साथ जो है -1, ये अरेंज होगा इस प्लस वाले के साथ 4x4 2x स्केयर प्लस 1, और ये जो है ये प्लस वाला ये अरेंज होगा 4x4 -2x स्केयर प्लस 1 के साथ। अब क्या है, अब ये है कि आपने जो है वो फार्मूला, अब देखें इसको मैं कुछ नहीं कह रहा, ये a माइनस बी, ये a है, ये क्या है b इंटू ए स्केयर फार्मूले के मुताबिक प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये देखें क्या ये बन रहा है, फार्मूले को देखें a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यहाँ पे देखें a प्लस बी इंटू ए स्केयर, वही चीज़ आ रही है क्योंकि 4 2 का होता है, माइनस ए बी, ये a और ये b फार्मूले के मुताबिक, और प्लस b का स्केयर बनाए तो ये भी बन रहा है। इट मीन्स कि ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, कम लोज हो गया ब्रैकेट आपके पास, ये हो जाएगा a क्यूब, a खुद है ये इसका क्यूब और प्लस 1 का b आ जाएगा आपके पास क्यूब। क्लियर हो गया। अब फार्मूला है 2 का क्यूब हो जाएगा 8x6 -1
8x6 + 1 अगेन फार्मूला लगाएं a + b a - b a² - b² तो ये रहेगा 64x12 - 1। तो ये बेटा आपका जो है आज का लेक्चर क्लियर हो चुके हैं। इस एक्सरसाइज में जो भी आपका जो है वो क्वेश्चन है आपको जो है वो मेरे अगर इसी मेथड की समझ नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है वो डिफरेंट मेथड से जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बता दूंगा। और इसके डिफरेंट बेसिकली है भी डिफरेंट मेथड, 2 मेथड होते हैं ना, जाहिर है। तो अगर इसको आप इस तरह नहीं समझ आती तो किसी और मेथड से समझा दूंगा आपको, अगर समझ नहीं आई। इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, लाइक एंड शेयर भी। एंड इसमें जो भी आपका अगर है क्वेश्चन तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह।